जरा सोचिए, हमारे देश के कोई मुस्लिम व्यक्ति या कोई मुस्लिम नेता ये कहते हुए नजर आते कि अगर इस राज्य में इस पार्टी की सरकार बनेगी तो इस राज्य के पंडितों और साधुओं से सड़क पर झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा। तो ना जाने हमारे देश में उस मुस्लिम व्यक्ति या उस मुस्लिम नेता के ऊपर कितने सारे मुकदमे अभी तक दर्ज हो गए होते। लेकिन यही बात यूपी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनावी रैली में कहते हैं कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो बंगाल के मौलानों से बंगाल की सड़कों पर झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा। किसी राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी एक धर्म को टारगेट करते हुए इतना बड़ा भड़काऊ बयान देता है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं और बीजेपी के अंदर 100 अपराध भी माफ किए जाते हैं। जरा सोचने की जरूरत है, किसी राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह का भड़काऊ बयान देता है तो उसको चाहने वाले लाखों कार्यकर्ताओं के अंदर कैसा आक्रोश पैदा होगा। और फिर यही नेता बंगाल में हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाएंगे और दंगा करवाने के बाद साइलेंट हो जाएंगे और सारा ठिकरा कांग्रेस और टीएमसी के ऊपर डाल देंगे। क्या हमारे देश के मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है? अगर हमारे देश के मुस्लिम देश के नागरिक हैं तो किसी राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे देश के मुसलमानों के ऊपर इतना घटिया इतना घिनौना बयान क्यों देता है? क्या यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 जाति और 2 धर्मों के बीच एक अराजकता फैलाने का काम किए हैं? मैं बंगाल की जनता को स्पष्ट कर देता हूं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ बंगाली का वोट चाहिए, उन्हें बंगाल की जनता और बंगाली नहीं चाहिए।